लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है लारावेल, उसको किस तरह से हमने कॉन्फ़िगर करना है और किस तरह से लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट जैम के अंदर क्रिएट करना है। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो जैम का वर्जन, जैम में जो पीएचपी का वर्जन वो 8.2 होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए। सेकेंडली कंपोजर इंस्टॉल करना है। इसी तरह क्योंकि लारावेल का फ्रेमवर्क फ्रंट एंड टूल्स के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करता है वाइड, तो उसके लिए node.js का होना भी ज़रूरी है। तो ये जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं इनको सबसे पहले पूरा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंफर्म करते हैं अपना पीएचपी का वर्जन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैम के कंट्रोल पैनल में गए और यहाँ पे शेल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम कमांड देंगे php-v। ये हमें कंफर्म कर देगा हमारा पीएचपी का वर्जन विच इज़ 8.2। दैट मीन्स कि वी कैन क्रिएट अ लारावेल प्रोजेक्ट। सो नो वी विल चेक अबाउट कंपोज़र। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें कंपोज़र को इंस्टॉल करना होगा। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं अपनी वेब ब्राउज़र पर। यहाँ पे मैंने ये लिंक ओपन किया हुआ है। यहाँ से हमने क्या करना है कि ये कोई कंपोज़र सेटअप है विंडोज़ के लिए, इसको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ है। और इसी तरह हमने क्या करना है, अगेन Node.js पे जाना है और इस में जाके हमने जो वर्जन इंस्टॉल करना है वो है लेटेस्ट LTS। तो इसके हम जाएंगे डाउनलोड्स में, सॉरी, तो यहाँ पे जाके अब हम क्या करेंगे कि हम Node.js को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा मैं लिंक कॉपी करता हूँ। सर्च किया और यहाँ पे डाउनलोड्स में गए और यहाँ पे मैंने करंट की बजाय जो हमने वर्जन करना है वो करना है LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, जो लेटेस्ट है, इसी को इंस्टॉल कर लेना है। तो इसे भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे कंपोज़र को इंस्टॉल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल मैनेजर में, और यहाँ पे हमने कंपोज़र को किया, कंपोज़र को इंस्टॉल। नेक्स्ट, और ये इसने ऑटोमेटिकली मेरी पीएचपी के जो मेरा पाथ है उसे डिटेक्ट कर लिया है। देन अब अगेन हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही के साथ हमने कॉन्फ़िगर करना है नेक्स्ट इंस्टॉल। तो हमारा कंपोज़र इंस्टॉल हो रहा है। कंपोज़र का वर्जन भी चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो कह रहा है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर कंटिन्यूइंग। ओके, नेक्स्ट, फिनिश। नो कंपोज़र हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। अब इसका कंपोज़र का वर्जन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे कंपोज़र वर्जन। तो ये हमें करंट कंपोज़र का वर्जन हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि Node.js को भी इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम गए फाइल मैनेजर में, यहाँ पे किया इंस्टॉल, नेक्स्ट, एंड देन इसकी लोकेशन चेक कर लेनी है। तो हम इसे C ड्राइव में रहने देते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द वे यू वांट टू फीचर्स टू बी इंस्टॉल्ड, रन टाइम, ऐड npm मॉडल, ठीक है गया। नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट इंस्टॉल। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर का Node.js इंस्टॉलेशन का बेसिकली ये रिक्वायरमेंट क्या है, इसलिए है कि जो लारावेल फ्रेमवर्क है वो फ्रंट एंड की डेवलपमेंट के लिए एक टूल यूज़ करता है वाइड। उसकी रिक्वायरमेंट है कि Node.js मस्ट बी इंस्टॉल। तो उसके लिए हम क्या करें, Node.js को इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही इंस्टॉल होगी तो हम अपने नेक्स्ट जो होगा हमारा काम उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सिंपल से क्या करेंगे कि CMD एक कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अपना प्रोजेक्ट। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि हम इसका भी वर्जन कंफर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए अगेन हम जाएंगे कमांड लाइन इंटरफेस ऑन करते हैं और यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं नोड वर्जन। तो ये हमें करंट नोड वर्जन भी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर हमने npm वर्जन भी चेक करना है जो कि डिपेंडेंसी है नोड की, तो वो भी हमें चेक हो जाएगी। ये तो हमारी जो प्री रिक्वायरमेंट्स थी वो हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल से हम क्या करेंगे, अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस में अगेन जाएंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ तो हम क्या है कि डायरेक्ट कमांड लाइन में ही जाके डायरेक्टरी को चेंज करें, हम लेके जाएँ उसे जैम के फोल्डर htdocs पे। यहाँ उसका सिंपल स्टेप है कि हम क्या करें, htdocs वाला फोल्डर खोलें, उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे ओपन टर्मिनल ओपन कर दें। तो ये क्या करेगा, हमारी डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली चेंज करके ले जाएगा htdocs पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो PHP लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने का स्क्रिप्ट है वो प्रोवाइड करना है। तो वो मैंने कॉपी किया हुआ है। तो हम सिंपल से, ये है स्क्रिप्ट जो कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा और ये है प्रोजेक्ट का नाम। मैं इसे चेंज करके रख देता हूँ माई लारावेल प्रोजेक्ट ऐप की जगह
प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो मैं एंटर करूँगा, ये क्रिएट कर रहा है मेरा प्रोजेक्ट, माई लारावेल प्रोजेक्ट। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि लारावेल को इंस्टॉल कर रहा है, जो इसकी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है। इट विल टेक सम टाइम। सो बेसिकली क्या है कि हमारा कमांड लाइन में जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, पहले उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। वो बेसिकली इशू ये था कि जो जैम के फोल्डर में जाएंगे ना, पीएचपी फोल्डर में, यहाँ भी एक फ़ाइल होगी पीएचपी। बेसिकली ये कन्फिग्रेशन फाइल है, इसकी एक्सटेंशन होगी .ini। बेसिकली ये कन्फिग्रेशन फाइल है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो पहले उससे देख लेते हैं। हमने ओपन विद किया VS कोड, किसी भी कोड एडिटर के थ्रू हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्सटेंशन इज इक्वल टू जिप। इनिशियली ये क्या होगा, ये इससे पहले कोलन ऐड होगा, तो हमने क्या करना है, कोलन को करना रिमूव, उसके बाद करना सेव, देन अगेन क्या करना है, हमने जाना है अगेन htdocs वाले फोल्डर में। htdocs वाले फोल्डर में गए और यहाँ पे हमने क्या करना है अगेन, सॉरी, यहाँ पे सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं टर्मिनल में, और यहाँ पे अगेन हम कमांड देंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। और इसे स्पेसिफिकली हम कह रहे हैं कि 12th वर्जन ही करना है, यहाँ से बड़ा, यानी कि 12 पॉइंट से जितना भी वर्जन अब तक मिले हुए। बेसिकली प्रीवियस लिस्ट में हमें वार्निंग दी थी, एरर दिया था कि हमारी जो PHP है वो 8.2 वर्जन है, जिसकी वजह से हम 13 को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम उसे हार्ड कोड करें, स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि 12 को इंस्टॉल करना है। तो मैं एंटर करूँगा। बेसिकली ये क्या करेगा कि मेरे SXAML फोल्डर्स के अंदर इंस्टॉल करेगा लारावेल का प्रोजेक्ट, और ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है बेसिकली। सो बेसिकली ये क्या किया कि जो टोटल डिपेंडेंसी इसने इंस्टॉल की है 101। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब बेसिकली सिर्फ ये करेगा कुछ माइग्रेशन वगैरह, डेटाबेसेस क्रिएट करेगा, उसकी माइग्रेशन आने के बाद फाइनली हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। और हम इसे देख भी सकते हैं HDDocs के अंदर, फोल्डर है माई प्रोजेक्ट। सो बेसिकली ये क्या है कि कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका हुआ है। और अगर हमने इसे व्यू करना है तो हम इसे लोकल होस्ट पे व्यू भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कन्फिग्रेशन करेंगे इसकी। अब हम क्या करेंगे, तो इस जो है माई लारावेल के प्रोजेक्ट की हम क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, ओपन विद VS कोड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा ऐप नेम जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, तो वो है माई लारावेल प्रोजेक्ट। और API की हम यही रहने देंगे, env लोकल डिबगिंग ट्रू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे लोकल होस्ट माई लारावेल प्रोजेक्ट, और उसके बाद हम कर देंगे पब्लिक। और इसके बाद ऑलमोस्ट बाकी सभी चीज़ें सेम रहने देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम होस्ट क्या करेंगे, लोकल होस्ट, जिसकी IP ये होती है, पोर्ट सेम रहने देंगे। डेटाबेस भी हम क्या देते हैं, डेटाबेस का नाम भी हम क्या रख लेते हैं, माई लारावेल प्रोजेक्ट। DB का नाम, यूज़र नेम क्या है, रूट, पासवर्ड MySQL का हमेशा लोकल के लिए क्या होता है, ब्लैंक होता है, तो ब्लैंक छोड़ देंगे। सो ये थी कंप्लीट कन्फिग्रेशन इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए। अब हम करेंगे इसे सेव। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नेम ये इस तरह लिख लेते हैं, लोकल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हम मेंशन करना भूल गए, यहाँ पे हमने DB कनेक्शन मेंशन करना है MySQL, और इसे कर दिया सेव। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने लोकल होस्ट पे जाके PHP माई एडमिन जाके एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैम में जाके MySQL को ऑन करेंगे, जो ऑलरेडी ऑन है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे बेसिकली लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो कि माइग्रेशन वाली फ़ाइल क्रिएट की थी, बेसिकली माइग्रेशन रनिंग, इसे माइग्रेट कर देंगे हम इस डेटाबेस के साथ, जो ऑटोमेटिकली टेबल्स जो रिक्वायर्ड होंगे हमारे एप्लीकेशन के लिए वो क्रिएट कर देगी ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, PHP माई ओपन हो रहा है बेसिकली भी। तो यहाँ पे हम जाकर करेंगे न्यू, और सिंपल से क्या करेंगे, डेटाबेस का नेम रख देते हैं माई लारावेल प्रोजेक्ट, और इसे कर दिया क्रिएट।
अब हमारी क्या होगी कि डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से कमांड पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है ये वाली कमांड हम रन करेंगे। इससे पहले सॉरी हम इसे लिख लेते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो ये कह रहा है कि एरर आ रहा है आर्टिसन फाइल को ओपन करने पे, तो हम देखते हैं इसका एरर क्या है। सो बेसिकली इसकी हमें चेंज डायरेक्टरी करनी पड़ेगी। बेसिकली हमें डायरेक्टरी जाना पड़ेगा जो कि हमारी डायरेक्टरी थी माई लारावेल प्रोजेक्ट वाली, माई लारावेल प्रोजेक्ट। ये डायरेक्टरी में चलेंगे। अब हम कमांड इंटर करेंगे, द एनवायरमेंटल फाइल इज़ इनवैलिड, फेल टू पास डॉट इन फाइल। बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड माई लारावेल प्रोजेक्ट में वायर स्पेसिस हैं जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, डॉट env फाइल में जाएंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे ऐसे ही लिख लेते हैं माई लारावेल प्रोजेक्ट। इसे किया सेव। अगेन हम गए अपने कमांड पैनल पे, यहाँ पे अगेन रन किया तो ये माइग्रेशन रन होगी, रनिंग माइग्रेशंस, तो माइग्रेशन होगी रन। अब हम इस चीज़ को विजुअलाइज भी कर सकते हैं अगेन अपने ब्राउज़र में जाके। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में गए, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, माई लारावेल प्रोजेक्ट, ये होगा रिफ़्रेश और ये देखें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो गए, माइग्रेशन ऑटोमेटिकली रन हो गई। तो अगर हमने विजुअलाइज वैसे करना हो कि अपने प्रोजेक्ट को जो कि क्रिएट हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जिस तरह PHP में हम करते थे इसी तरह लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे माई, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, माई लारावेल प्रोजेक्ट, और उसके बाद हम मेंशन करेंगे पब्लिक और इसे किया इंटर। तो ये देख, ये लारावेल का जो स्टार्टिंग पेज है वो शो हो रहा है हमें, जो कि डिप्लॉय ये वेलकम पेज है बेसिकली। तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विजुअलाइज भी साथ साथ हो रहा है। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।